दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर को नई रेटिंग प्राप्त हुई है। अब रेटिंग एजेंसी की तरफ से इसको क्या रेटिंग मिली है, आपको ये पता होगा। करीब 5600 करोड़ रुपीज़ का कंपनी पे कर्ज है और उसी को लेकर ये रेटिंग प्रोवाइड की गई है। वैसे जेपी पावर के शेयर में गिरावट हुई थी और गिरावट हुई बाजार की गिरावट की वजह से। इस समय जो ग्लोबल रीजन बने हुए हैं वो बाजार के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा-सा डाउन है। लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ था, बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वैसे जेपी पावर को लेकर सबसे बड़ा मामला अभी फ़िलहाल एनसीएलटी में चल रहा है, जहाँ पे अदानी ग्रुप की जो बोली है उसको चैलेंज किया है वेदांता ने। और इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्वार्टर 4 आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 4 से, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो 19.63 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 1.26% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए, थर्सडे की क्लोजिंग 19.88 की थी, जबकि 20 पर शुरुआत की। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई 20 रुपये के आसपास, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पाया। बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से 20 रुपीज़ का स्टॉक 18.67 के आसपास आ गया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई यहाँ पर। और इसके पीछे वजह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगा चुका है। 12.52 का लो बनाया था अभी रिसेंटली, और वहाँ से स्टॉक 20 तक पहुँचा है। तो अभी इसका जो हाई है 52 वीक का, वो है 27 का। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुँच गया। वहाँ से थोड़ी सी दबाव की स्थिति की वजह से देखें तो अभी फ़िलहाल इसकी जो रेंज है वो 50-50 कह सकते हैं, अपने लो और हाई के बीच में 52 वीक के। तो यहाँ पे आप देखिए 24 अप्रैल को यानी फ्राइडे को बहुत सारे स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम किया, जिसमें वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर, फिर जेपी पावर, हिमांदरी स्पेशलिटी केमिकल, रिलायंस पावर, ये सारे स्टॉक थे जो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज किए। तो पूरा डोमेस्टिक जो स्टॉक मार्केट हमारा है वो अभी इस समय सेलिंग प्रेशर झेल रहा है। तो 3 लगातार ट्रेडिंग सेशन से गिरावट का सिलसिला जारी है और इस 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 2500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है बाजार में। तो आप देखिए इसके पीछे रीज़न भी है, जैसे कि तो प्रॉफिट बुकिंग तो है ही, स्टॉक सारे दौड़े ज़्यादा, बाज़ार में तेज़ी बनी। अब क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ पे मैटर कर रहा है। इसके अलावा देखें तो इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है यूएस ईरान पीस डील को लेकर। अभी इसका कोई नतीजा निकला नहीं है और लगातार एफआईआई बाज़ार से पैसे निकाल रहे, इससे बाज़ार के सेंटीमेंट कमज़ोर हुए। तो सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दोनों ही 1% के आसपास की फ्राइडे को गिरे। और यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 3% के आसपास की गिरावट हुई है, जिससे जो इन्वेस्टर होंगे करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है इस दौरान। तो वॉल्यूम के मामले में अगर शेयर अगर देखें तो सबसे ऊपर वोडाफोन आइडिया था, बाजार का खिलाड़ी। वोडाफोन आइडिया तो वैसे भी हमेशा ज़्यादा ही वॉल्यूम में काम करता है क्योंकि इसके शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जेपी पावर भी देखें तो नंबर 2 पे आ गया। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यहाँ पे कुछ फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। उसके बाद में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नंबर 3 पे था। उसके बाद रिलायंस पावर देख सकते हो, फिर सुजलॉन एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एचसीसी और बिलियन ब्रेन्स, गैराज वेंचर्स, यस बैंक और आईडीबीआई बैंक। ये सारे स्टॉक थे जो वॉल्यूम टॉपर बने हुए थे। काफ़ी सारा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा भी देखें तो वॉल्यूम की बात है एनएससी में, यहाँ पे देखिए अदानी पावर, कोटक निफ्टी आईटी ईटीएफ, कोटक निफ्टी बैंक, विद्या वायर, इसके अलावा टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निपॉन इंडिया ईटीएफ, इसके अलावा निफ्टी आईटी, आईआरएम एनर्जी, जीटीएल इंफ्रा, डेल्टा कॉर्पोरेशन, ये भी स्टॉक थे जिनमें काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिली। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की तो यहाँ पे करीब 23 करोड़ शेयरों का यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 23 अप्रैल को जो टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पे लीगल एक एक्शन ले रही है जीएसटी ऑर्डर के खिलाफ, जहाँ पे कंपनी ने इनको 16,42,918 करोड़ रुपीज़ का नोटिस मिला है और इसको लेकर कंपनी ने कहा है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। जेपी पावर यहाँ पे नंबर 2 पे था जिसमें 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ।
तो ये देख सकते हो कि इसकी जानकारी दी है 24 अप्रैल को कि कृषि की तरफ से इनको रेटिंग दी गई है, जो रीअफ़र्म की गई है 5600 करोड़ के जो बकाया को लेकर। तो देख सकते हो कि जेपी पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको कृषि रेटिंग की तरफ से रेटिंग मिली है। तो लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटीज़ है कंपनी की, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5600 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनका आउटस्टैंडिंग है। क्रिसिल की तरफ से जो पहले रेटिंग थी वो ट्रिपल बी की रेटिंग थी और वॉच नेगेटिव का आउटलुक था। अब इसको रीअफ़र्म कर दिया गया। क्रिसिल की तरफ से ट्रिपल बी की रेटिंग दी और वॉच नेगेटिव का ही आउटलुक है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी देखें तो जेपी पावर के लिए प्रॉब्लम ये है कि जेपी एसोसिएट का हिस्सा है और जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर भी नेगेटिव असर देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में, बिजनेस अच्छा है। तो 23 अप्रैल 2024 को एक क्रिसिल की तरफ से इनकी रेटिंग को रीअफ़र्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो जेपी एसोसिएट केस में अनिल अग्रवाल की वेदांता की गूगली सीधे सीओसी को ही चैलेंज कर दिया, एनसीएलटी में पेच फंस गया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो पूरा मामला इस समय एनसीएलटी में सुनवाई के लिए है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस को सफल बोली ज़्यादा चुना गया, जिसको लेकर देखें तो बुधवार को फिर से सवाल उठाए जेपी एसोसिएट के लिए। केस में फिर नया मोड़ आया। वेदांता लगातार हर तरह से कोशिश कर रहा है। तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो पेश हुए, जो उनके वकील है अभिजीत सिन्हा ने अपनी जवाबी दलील में कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर करदाताओं की समिति यानी सीओसी को स्पष्टता आनी जरूरी है, उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इस मामले में सीओसी ने पारदर्शिता, स्पष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया, यानी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। तो यहाँ पे इसके साथ ही सिन्हा ने आरोप लगाया कि सीओसी ने अधिकतम मूल्य हासिल करने के लिए अपनाई गई अपनी ही प्रक्रिया को छोड़ दिया। तो एनसीएलटी ने अदानी एंटरप्राइजेस की बोली को छूने जाने के खिलाफ वेदांता लिमिटेड की 2 याचिकाओं पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो अभी मामला आगे बढ़ेगा, अभी तो इसका निपटारा हुआ नहीं है। तो वेदांता ने सीओसी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बोली उनकी बड़ी थी, करीब 17,926 करोड़ की, फिर भी उनकी बोली को खारिज करके 14,535 करोड़ की अदानी एंटरप्राइजेस की बोली को कैसे मंजूर कर लिया। तो यहीं पे अब देखिए पूरा मुद्दा जो है, कोशिश चल रही है, क्या होता है, जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा। एक बात तो अच्छी है यहाँ पे, चाहे वेदांता हो या फिर यहाँ पे अदानी ग्रुप, दोनों ही बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, और ऐसे में किसी के भी हाथ में अगर बागडोर जाती है जेपी पावर की, तो उसका आने वाला जो समय वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, उसको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकम की, तो कंपनी की इनकम दिसंबर में 1211 करोड़ के आसपास थी, जबकि सितंबर 1478 करोड़ के आसपास थी। मतलब कंपनी की इनकम दिसंबर में कम हुई है। टीआई ग्रोथ 18.06% डाउन रहा दिसंबर में, जबकि सितंबर में 9.34% डाउन था। और यहाँ पे अगर हम बात करें खर्च की, तो 1101 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जबकि सितंबर में 1086 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। अगर हम बात करें कंपनी के, यहाँ पे टोटल एबिटा के 109 करोड़ के आसपास बताया था दिसंबर में, जबकि सितंबर में ये 391 करोड़ के आसपास था। तो एबिटा भी कम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, मात्र 3.77 करोड़ के आसपास बताया दिसंबर में, जबकि सितंबर में ये 182 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, और वो भी सिंगल डिजिट में आ गया। उम्मीद है इस बार बेहतर होगा, फिर एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इंतजार हमें Q4 का करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।